यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13। इसमें आज का हमारा टॉपिक है कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की क्या कॉमन सक्सेस स्टोरी है, किन किन जगह पाकिस्तान और इंडिया ने कॉमनली सक्सेस प्राप्त की, क्या चीज़ कॉमन है जहां पर इंडिया और पाकिस्तान ने सक्सेस प्राप्त की। फर्स्ट है, इंडिया एंड पाकिस्तान है सक्सीडेड इन मोर देन डबलिंग देयर पर कैपिटा इनकम। इंडिया की और पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो दोगुनी हो गई थी, बट वहीं जो जनसंख्या है पाकिस्तान की 4 गुना बढ़ी है और इंडिया की 3 गुना बढ़ी है। नेक्स्ट है, द इंसिडेंस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी हैज़ बीन रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली although the number below poverty line continue to very high। हमारी जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है दोनों ही देशों की वो कम हुई है लगातार, परंतु जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बंदे हैं, नंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। इसका कारण बढ़ती जनसंख्या। नेक्स्ट है, फूड प्रोडक्शन हैज कंटिन्यूसली राइज विद राइज इन पॉपुलेशन। हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बट हमारी जनसंख्या भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, सेल्फ सफिशिएंसी हैज अकम्प्लिश्ड विद इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। हम लोगों ने फूड में सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त कर ली है, मीन्स हम अपना कंट्री का जो फूड की डिमांड है उसको स्वतः ही पूरा करने में सक्षम है विदाउट इंपोर्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर कंट्री। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, कॉमन फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब इंडिया और पाकिस्तान कहाँ कहाँ फेल हो गए जहाँ उन्हें सक्सेस नहीं मिली। फर्स्ट है, रिलेटिवली स्लो पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। हमारे देश का जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत स्लो रहा है, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है जितना चाइना का बढ़ा है। मींस दोनों ही देश का, इंडिया और पाकिस्तान का जीडीपी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो रहा है। इसका मुख्य कारण है दोनों ही देशों ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी फॉलो की, जिसके चलते जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया और पाकिस्तान में एंटर नहीं कर पाई और वो लोग ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज नहीं ले पाए। नेक्स्ट है, पुअर परफॉर्मेंस इन एचडीआई रैंकिंग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही फिसड्डी है एज कंपेयर टू चाइना। चाइना 0.75 पर फर्स्ट पोजीशन पर है, इंडिया 0.64 पर सेकंड और पाकिस्तान 0.56 पर थर्ड पोजीशन पे है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो दर्शाता है कि किसी भी कंट्री का जो ह्यूमन है उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो उस पैरामीटर पर भी दोनों देश क्या है, पुअर परफॉर्मेंस पर है। नेक्स्ट है, डिस्कमल फिस्कल मैनेजमेंट। जो हमारा घाटा है, बजटीय घाटा जो हमारा है, जो हमारा वित्तीय घाटा है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और 7 से 8% के बीच में वेरी करता रहता है, जिसके चलते हमारी इकोनॉमी ह्यूज बोरिंग के नीचे दबी हुई है या यूं कहे डेब्ट ट्रैप में फंसी हुई है। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल सर्वाइवल आर डोमिनेटिंग इशू रादर देन गुड गवर्नेंस। एक अच्छा गवर्नेंस से ना होकर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा रहा है। पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इकोनॉमिक फ़ायदे को दरकिनार कर दिया गया है। नेक्स्ट है, वेयर एरियाज वेयर इंडिया हैज़ एज ओवर पाकिस्तान। अब हम वे पॉइंट्स पढ़ेंगे जहाँ पर इंडिया आगे निकल गया पाकिस्तान से। फर्स्ट है, स्किल्ड मैन पावर। हमारा जो इंडिया का मैन पावर है वो पाकिस्तान से ज़्यादा स्किल्ड है। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो डिपार्टमेंट है वो भी बेटर है किससे, पाकिस्तान से। नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में वो भी ज़्यादा है। नंबर ऑफ एजुकेट लिटरेसी रेट जो इंडिया का है, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल रेट, दोनों में ही इंडिया ज़्यादा बेहतर है किससे, पाकिस्तान से। हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी इंडिया
मच बेटर है किससे, पाकिस्तान से। यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी है, चाहे रूरल एरिया की बात करें या अर्बन एरिया की, पाकिस्तान से। वहीं हमारा जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी बेस्ट है पाकिस्तान से। हमारे साइंटिस्ट जो है वो भी ज़्यादा अचीव कर रहे हैं अपना जो भी उनकी उपलब्धि है, किससे, पाकिस्तान से। नंबर ऑफ पीएचडी होल्डर भी इंडिया में ज़्यादा है पाकिस्तान से। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट भी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है एरियाज वेयर पाकिस्तान हैज़ एज ओवर इंडिया। अब वे पॉइंट हम पढ़ेंगे जहाँ पर पाकिस्तान आगे निकल गया इंडिया से। फर्स्ट है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के मामले में पाकिस्तान आगे निकल गया किससे, इंडिया से। मींस इंडिया के अंदर जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो उतना नहीं हो पाया रूरल एरियाज़ में, जिसके चलते हमारा जो इंडिया है वो पीछे रह गया किससे, पाकिस्तान से अर्बनाइजेशंस में। नेक्स्ट है लेस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। जो पाकिस्तान की बिलो पॉवर्टी लाइन की पॉपुलेशन है वो कम है इंडिया से। अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया की एक तो जनसंख्या ज़्यादा है पाकिस्तान से, जिसकी वजह से हमारे लोगों की जो लाइफ है वो क्या है, लेस बेटर है देन पाकिस्तान एज पर डेटा ऑफ 2011। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज। जो वाटर सोर्सेज, जो वाटर फैसिलिटीज़ है वो भी पाकिस्तान में बेटर है किससे, इंडिया से। पाकिस्तान ने जो रिजल्ट अचीव किया है वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड है वाटर रिसोर्सेज में एज कम्पेयर टू इंडिया। नेक्स्ट है एरिया वेयर चाइना हैज़ एज ओवर इंडिया। अब हम वे पॉइंट्स पढ़ेंगे जहाँ पर चाइना आगे निकल गया इंडिया से, या चाइना की अचीवमेंट्स बड़ी है इंडिया से। फर्स्ट है चाइना है सक्सेसफुली फोकस्ड ऑन प्रो पुअर रिफॉर्म्स। चाइना ने फोकस किया प्रो पुअर रिफॉर्म्स पर, अंडरस्टूड, जो इंडिया नहीं कर पाया। उन्होंने सबसे पहले अपने देश से पॉवर्टी मिटाने का जो टारगेट रखा था वो अचीव किया। उन्होंने हमारे से पहले पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लागू किए। उन्होंने रूरल पॉवर्टी को दूर किया बाय फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स हैव इफेक्टिवली कैरिड आउट। जो इनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी हमारे से पहले उन्होंने लागू किए, जिसकी वजह से उनका एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्या हुआ, ज़्यादा एडवांस हो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया और इंडिया का उससे पीछे रह गया। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्राइवन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ सिग्निफिकेंटली ग्रोन एडिंग टू द पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। जो चाइना है उसका एक्सपोर्ट भी हमारे से ज़्यादा बढ़ता गया और इंडिया का पीछे रहता गया। कारण ये है चाइना ने ज़्यादा फोकस किया सेकेंडरी सेक्टर पे, इंडिया ने ज़्यादा फोकस किया टर्शरी और सर्विस सेक्टर पे, जिसके चलते उनका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो गया और हमारा इंडिया का कम हो गया। नेक्स्ट है SEZ पॉलिसी हैज़ बीन प्रूव्ड टू वोन फॉर FDI फ्लो इन चाइना। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो एस्टेब्लिश कर दिया था चाइना ने, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस्टेब्लिश कर दिया जाता है उस क्षेत्रों के लिए जो बैकवर्ड एरिया में है, वहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाती है कंपनीज़ को अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। सो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया चाइना के द्वारा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की गई सो दैट जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे कंपनी आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। इसका लाभ चाइना ने ज़्यादा लिया, जिसकी वजह से चाइना में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू इंडिया। अंडरस्टूड। यहाँ हमारा इंडिया पीछे रह गया। सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 हमारा ख़त्म हो चुका है।
हम लोगों के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक का सिलेबस समाप्त हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, सारी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर्स की हो, यूनिट्स की हो, या मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट्स की हो। आप कोई भी टॉपिक सीरीज वाइज मेरी वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, आप वहाँ से वो तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को, बाकी वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक अगेन।